हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन चैप्टर्स पर, जो कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में देखते हैं क्या क्या हमको मिलता है पढ़ने को। तो पहले आता है हम लोगों को पढ़ने को इंटरवल। तो इसमें हम जानते हैं इंटरवल हमारे पास 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट इंटरवल्स मिलेगा आपको क्लोज इंटरवल, सेकेंड वाला होगा आपको ओपन इंटरवल, थर्ड वाला होगा आपका सेमी ओपन इंटरवल, फोर्थ वाला होगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो मतलब अब समझते हैं कि इंटरवल का मतलब क्या होता है, हम इंटरवल कब यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग होगा आपका क्लोज इंटरवल के लिए। अगर बात आता है कि क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है, तो क्लोज इंटरवल पे अगर बात करेंगे, अगर कभी भी हमको अगर देखने को मिले कि x इन बिटवीन a टू b, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a बट लेस देन आर इक्वल टू b है, मतलब यहां पर x की वैल्यू a भी है और b भी है, क्योंकि x की वैल्यू a भी मानी जाएगी क्योंकि यहां पर a पर भी इक्वल का साइन लगा है और b पर भी इक्वल का साइन लगा है। तो हम लोगों को अगर बात आएगा कि अगर इसको ब्रैकेट का फॉर्म देंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे कि a और b आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ रियल नंबर्स होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर लाइन पर बिठाएंगे तो पहले a दिखेगा आपको, फिर b दिखेगा। तो a के लिए अगर इक्वल का साइन है a पर अगर इक्वल का साइन लगा है तो इस पर हम क्या करेंगे, डार्क बार लगा देंगे। फिर b पर भी आपका इक्वल का साइन लगा है तो इस पर भी हम क्या कर देंगे, डार्क बार लगा देंगे। अगर इसको ब्रैकेट का फॉर्म देना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल a टू b, मतलब x की वैल्यू a भी मानी जाएगी b भी मानी जाएगी और उनके बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सब x की वैल्यूज होंगे। ठीक है, जैसे जैसे अगर आपको क्वेश्चन में देखना मिल गया कि x आपका 3 से 4 के बीच में है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बट लेस देन आर इक्वल टू 4, तो अगर हमें इसको नंबर लाइन पर देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, तो पहले आपका 3 आएगा फिर आपका 4 आएगा। तो कभी भी अगर जिस नंबर पर आपको इक्वल का साइन दिखेगा, जैसे यहां पर 3 पर इक्वल का साइन लगा है तो आप इस पर क्या कर देंगे, डार्क लगा देंगे, इसको बोला जाता है डार्क बाल। 4 पर भी इक्वल का साइन लगा है तो इस पे डार्क बाल, मतलब x की वैल्यू 3 भी है 4 भी है और 3 और 4 के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं वो सभी हैं। तो अगर हमें इनको ब्रैकेट का फॉर्म देना होगा तो कैसे होगा, तो x इज बिलोंग्स टू 3 पर डार्क लगा है तो इसलिए इस पे क्लोज इंटरवल, फिर 4 पर भी डार्क लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल। तो इसको पढ़ा जाएगा x इज बिलोंग्स टू 3 to 4 क्लोज इंटरवल। ठीक है, सपोज करते हैं एक और हमको देखने को मिलेगा, अगर x आपका 3 से सपोज किया हमने 7 के बीच में है, x आपका लाइज कर रहा है 3 से 7 के बीच में और x की वैल्यू आपकी 3 भी है 7 भी है। बात है कैसे पता, क्योंकि यहां पर 3 पर भी इक्वल का साइन लगा है और 7 पर भी इक्वल का साइन लगा है, तो x की वैल्यू 3 भी मानी जाएगी 7 भी मानी जाएगी और उनके बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे वो सब भी होंगे। तो जैसे अगर हमको नंबर लाइन पर दिखाना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो 3 कहीं यहां पर होगा 7 कहीं यहां पर होगा। तो 3 पर इक्वल का साइन लगा है इसलिए क्या होगा, 3 पर डार्क बाल लगेगा, 7 पर भी इक्वल का साइन है इसलिए 7 पर भी डार्क बाल होगा। अब x 3 से 7 के बीच में लाइज कर रहा है तो ऐसा कर देंगे। तो अगर हमें इसको ब्रैकेट का फॉर्म देना होगा तो क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू 3 पर क्लोज इंटरवल 7 पर भी डार्क है तो इसलिए 7 पर भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में अगर हमको देखना पड़े तो कैसे होगा, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा कि x इन बिटवीन a टू b, मतलब x आपका क्या है a से b के बीच में है,
ए पर इक्वल का साइन नहीं लगा है और बी पर भी आपका इक्वल का साइन नहीं लगा है, मतलब एक्स की वैल्यू ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, लेकिन ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो सब होंगे। तो देखते हैं, जैसे अब यहां पर अगर हमको देखना होगा, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा, तो ए पर और बी है। अब यहां पर ए पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए क्या होगा, इस पर ओपन बॉल लग जाएगा। बी पर भी इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए इस पर ओपन बॉल होगा। तो अगर हमें इनका ब्रैकेट फॉर्म देना होगा, तो जिसपे ओपन बॉल नहीं लगा, जिसपे ओपन बॉल लगा होता है उस पे छोटा ब्रैकेट, जैसे यहां पर देखेंगे यहां पर भी ओपन बॉल है तो इस पे छोटा ब्रैकेट। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए, सपोज करें x आपका 3 से 4 के बीच में है, x आपका 3 से 4 के बीच में है। अगर हमने इसको नंबर लाइन पर देखा तो कहीं 3 यहां पर मिलेगा, 4 उसके आगे मिलेगा। x की वैल्यू 3 नहीं है, लेकिन 3 के जस्ट अगली वाली वैल्यूज होगी। 4 नहीं है, 4 के जस्ट अगली वाली पिछली वाली वैल्यू होगी। अब 3 नहीं है, इक्वल का साइन नहीं लगा है 3 पर, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, ओपन बॉल। इसको बोला जाता है ओपन बॉल। 4 पर भी इक्वल का साइन नहीं लगा है, उसके लिए ओपन बॉल। लेकिन x आपका 3 से 4 के बीच में लाइज कर रहा है, तो जितनी भी 3 से 4 के बीच में रियल नंबर आएंगे वो सब x की वैल्यूज होंगी। अगर हमें इनको ब्रैकेट का फॉर्म दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पर ओपन बॉल लगा है इसलिए छोटा ब्रैकेट, 4 पर भी ओपन बॉल लगा है इसलिए छोटा ब्रैकेट होगा। बात समझ में आई? अगला देख लेते हैं। जैसे सपोज किया x आपका 3 से 8 के बीच में है, x आपका 3 से 8 के बीच में है। अब हमको अगर इसको नंबर लाइन पर देखना होगा तो 3 आपका यहां होगा, 8 आगे कहीं मिलेगा। 3 पर आपका इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए क्या करेंगे, ओपन बॉल। 8 पर भी आपका इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए आप ओपन बॉल लगाएंगे। लेकिन x क्या है, 3 से 8 के बीच में जितने रियल नंबर हैं उन सबको लेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, अगर हमें इसको ब्रैकेट का फॉर्म दिया जाएगा तो x इज बिलोंग्स टू 3 पर ओपन बॉल है इसलिए छोटा ब्रैकेट, 8 पर भी ओपन बॉल है इसलिए छोटा ब्रैकेट। हमारा क्वेश्चन आता है, अगर सपोज किया हमने कि x आपका 3 से 4 के बीच में है, लेकिन x की वैल्यू 3 है, 4 नहीं है। x की वैल्यू 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो अगर हमें इसको देखना होगा, तो अगर हमने देखा तो कहीं हमारा नंबर लाइन पर 3 यहां मिलेगा, 4 आपका इधर मिलेगा। क्योंकि 3 पर आपका इक्वल का साइन लगा इसलिए इस पे डार्क बॉल, 4 पर इक्वल का साइन नहीं लगा इसलिए इस पे ओपन बॉल लगेगा। क्योंकि x की वैल्यू 4 नहीं है, 3 है, इसलिए 3 पर डार्क बॉल लगा है। तो 3 से 4 के बीच में जितने रियल नंबर आएंगे उनके लिए भी होगा। तो इसको अगर ब्रैकेट का फॉर्म दिया जाएगा तो x इज बिलोंग्स टू 3 पर क्लोज क्योंकि डार्क बार लगा है, 4 पर ओपन मतलब ओपन बार लगा है, तो क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट। ठीक है। अगर सपोज किया उल्टा साइन हो जाए, मतलब अगर आपका x 3 से तो बड़ा लेकिन 4 या उससे छोटा है, x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 4 अगर होगा, तो अगर हमें इसको नंबर लाइन पर देखना होगा तो पहले आपका 3 आएगा फिर आपका 4 आएगा। 3 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है इसलिए क्या होगा, ओपन बॉल लगेगा। 4 पर इक्वल का साइन लगा है इसलिए इस पे डार्क बॉल होगा। 3 से 4 के बीच में जितने रियल नंबर है वो सब होंगे। तो अगर इसको हमको ब्रैकेट का फॉर्म दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू 3 पर ओपन ब्रैकेट मतलब छोटा ब्रैकेट, 4 पर डार्क बॉल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ बेसिक्स बातें आती हैं हम लोगों को, क्योंकि ये सब हमको हर एक किसी क्वेश्चन में जरूर से जरूर दिखेंगे। ठीक है, अगर बात आता है बेसिक में, पहला पॉइंट आपका है a लेस देन आर इक्वल टू b है, तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, आइदर a लेस देन b आर इक्वल टू आर a इक्वल टू b, मतलब a या तो b से छोटा है या तो उसके बराबर है। ठीक है। दूसरा वाला क्या है, अगर a आपका b से छोटा
बी आपका सी से छोटा, तो ये सिंपल सी बात है ए क्या होगा, सी से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल आपको पता है कि 1 क्या है, 2 से छोटा है, 2 आपका क्या है, 3 से छोटा है, तो सिंपल सी बात है जो 1 होगा वो 3 से भी छोटा होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला वाला अगर आगे हम देखें, तीसरा पॉइंट है a लेस देन b implies that k into a लेस देन k into b if k is greater than 0। मतलब अगर आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं तीसरे वाले का एग्जांपल है ना, सबको पता है कि 3 क्या होता है, 4 से छोटा होता है। अगर 3 आपका 4 से छोटा है, हमने क्या किया, किसी पॉजिटिव नंबर सपोज किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आपका 6 हो जाएगा, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो अभी भी आपका क्या है, 8 6 से बड़ा है। हमने क्या किया, 2 से दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर लिया था 2, जिससे कि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वही कहना है कि इफ a लेस देन b implies that k into a लेस देन k into b, मतलब कि अगर हमने किसी भी इनइक्वालिटी में किसी कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है, हमने उससे मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। बट अगर हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जा रहा है। जैसे k इंटू ए ग्रेटर देन k इंटू बी, आपका यहां पर a लेस देन b था, आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया। जैसे यही है आपका एग्जांपल, 3 लेस देन 4 है, हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 होगा, और ये वाला आपका -8 होगा। अब कौन बड़ा, सिंपल सी बात है -6 बड़ा। तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदली कि नहीं बदली, तो बदल गई। तो बात आता है कि अगर कभी भी हम नेगेटिव साइन से इनइक्वालिटी पर मल्टीप्लाई कराते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाती है, जबकि अगर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हमारा है कि a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका a भी 0 से बड़ा है और b भी 0 से बड़ा है, और जब कोई नंबर आपका 0 से बड़ा होता है तो मतलब वो पॉजिटिव होता है, मतलब a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव। तो कहना क्या है कि अगर किसी ने डिग्री बढ़ाया, देखने पर क्या मिल रहा है, जैसे सपोज किया चौथे बात के लिए, अगर 3 लेस देन 4 है, 3 लेस देन 4 है, हमने क्या किया कि हमने डिग्री में एक पॉजिटिव नंबर लगाया, जैसे 3 के पावर 2 कर दिया, 4 के पावर 2 किया, तो 3 पावर 2 का मतलब होगा 9 होगा, 4 पावर 2 का मतलब 16 होगा। अभी भी क्या है, 16 ग्रेटर देन 9 है, मतलब 16 आपका 9 से बड़ा है। अगर हम इन दोनों में देखें तो 3 लेस देन 4 था और हमने एक पॉजिटिव नंबर डिग्री में बढ़ाया दोनों तरफ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वही अगर अगला कंडीशन, हम अगर नेगेटिव डिग्री बढ़ाएं, जैसे हमारे पास 3 पावर -2 देखने को मिले और 4 पावर -2 देखने को मिले, तो 3 पावर -2 का मतलब होगा 1/9, 4 पावर -2 का मतलब होगा 1/16 होगा। अब कौन बढ़ा, तो अब 1/9 बढ़ा। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, मतलब इन दोनों में देखें, अगर इन दोनों में देखें, इसी में देखें, तो क्या मिल रहा है हमारा, अगर नेगेटिव डिग्री बढ़ा रहे हैं, डिग्री में अगर नेगेटिव नंबर लगा रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जा रही है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिला, मतलब मिला कि अगर कोई दो नंबर जो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, और उन दोनों नंबर में अगर नेगेटिव डिग्री बढ़ाई जाती है, मतलब नेगेटिव डिग्री लगाई जाती है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है, और अगर हमने पॉजिटिव डिग्री लगाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। बात आता है ये क्या मतलब हुआ, रूट क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। रूट पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब, अगर कभी भी हमको रूट fx इज इक्वल टू
-1 दिख जाएगा तो हम इसको नो सोल्यूशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? नो सोल्यूशन। बात आएगा क्यों नो सोल्यूशन बोल देंगे? क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। अब जब कोई चीज पॉजिटिव आंसर देता है तो क्या उसके बराबर कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है? कोई चांस नहीं है। इसलिए क्या होगा कि कभी भी रूट एफ एक्स इक्वल टू -1 दिखेगा तो हम लोग आंसर नो सोल्यूशन देंगे। -1 ही नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर उसके सामने दिखेगा तो हम लोग नो सोल्यूशन बोल देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। आने वाले टाइम में हम लोगों को दुविधा करेगा, इसलिए अभी से हम लोग जान जाएंगे। ठीक है। बात आएगा अगला कि रूट एफ एक्स, बात आता है कि रूट एफ एक्स एग्जिस्ट कब करता है? तो रूट एफ एक्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब क्या होगा? जब एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। रूट एफ एक्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब एफ एक्स आपका, मतलब जो भी रूट के अंदर बैठा है वो क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो रूट पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि कभी भी रूट दिखेगा, रूट एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आई? रूट एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। रूट एफ एक्स एग्जिस्ट तभी करेगा कि जब कोई भी चीज रूट के अंदर बैठा है उसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी। ठीक है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 एक्स पावर 2n इज पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब कि अगर x की डिग्री इवन है तो वो क्या है? आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब जो चीज 0 या उससे बड़ा होता है उसको हम लोग नॉन नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं। अगला बात क्या है कि अगर हमसे कभी भी देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो बात आएगा क्या ये सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो बात आएगा कि एक्स स्क्वायर जो है आपका पॉजिटिव है, -1 आपका नेगेटिव है। पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो सकता है? ये आंसर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? नो सोल्यूशन। क्योंकि बात आएगा कि एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 0 है। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो कभी भी -1 या मतलब नेगेटिव नंबर दे ही नहीं सकता। अगला क्या है? मॉड एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी। मॉड क्या है आपका? पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो मतलब मॉड एक्स, मतलब मॉड में कुछ भी चीजें जाएंगी वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगा। बात समझ में आया? अब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया, कहने का मतलब कि अगर कभी भी मॉड एक्स हो या मॉड एफ एक्स हो, अगर वो कभी भी, जैसे वही वाला एग्जांपल -1 ले लिया, अगर यही आंसर हमको दिख रहा है तो बात आएगा कि ये क्या है? आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव। पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होता, इसलिए इसका भी जवाब नो सोल्यूशन होगा। बात समझ में आया? तो हमारे पास अगर हमने देखा तो 3 तरह के हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, मतलब ऐसे क्वांटिटी हैं जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। रूट एफ एक्स क्या है? रूट में कोई भी चीज जाएगा, रूट वाला चीजें जो भी होंगी वो हमेशा 0 या उससे बड़ी होंगी। एक्स स्क्वायर होगा, चाहे एक्स पावर 4 होगा, चाहे एक्स पावर 6 होगा, वो भी 0 या उससे बड़ा होगा। मॉडुलस का बात आएगा तो मॉडुलस में कुछ भी चीजें होंगी वो हमेशा 0 या उससे बड़ा आंसर देगा। तो मॉडुलस मॉड एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो आप लिख लेंगे मिनिमम इक्वल्स टू 0। इसका भी जो मिनिमम होगा, एक्स स्क्वायर का मिनिमम इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। इसका भी जो मिनिमम होगा वो भी 0 होगा। अगला पॉइंट 2 पावर एक्स, 3 पावर एक्स, 4 पावर एक्स, ये सब फंक्शन हमारे क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। और ये जो होते हैं हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अगर बात आया कि सपोज करते हैं कि 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, कभी भी अगर हमको -1 दिखा तो बात आएगा क्या ये x की वैल्यू यहां से फाइंड की जा सकती है? तो बात आएगा भैया ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं आ सकता, इसलिए ये क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई? अगर उसी के हिसाब से पिछला वाला देख लेते हैं। सपोज किया 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, अगर सपोज किया 0 आ गया, 2 पावर एक्स इक्वल टू 0, तो बात आएगा कि 2 पावर एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा
वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब जब कोई चीज अगर 0 से बड़ा होगा या बड़ी होगी तो वो क्या होगा, क्या 0 के बराबर हो सकता है? तो कोई बात ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, जो चीज 0 से बड़ा है वो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगला देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी है आपका 9th नंबर पर, बोला क्या है, इफ सम ऑफ टू आर मोर पॉजिटिव क्वांटिटी आर इक्वल टू 0 देन दे आर ऑल इक्वल टू 0। कहने का मतलब अगर कोई दो या उनसे ज्यादा नंबर्स का सम, दो या उनसे ज्यादा तीन फंक्शन का सम इक्वल टू 0 आ रहा है तो सभी क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। कहने का मतलब आपको पता है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब ये तीनों पॉजिटिव है तो बात आता है कि अगर मान लेते हैं अगर कोई चीज पॉजिटिव होता है तो उनका सम 0 कैसे हो सकता है? बात आती है कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव हम कुछ भी नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो बात आएगा कि भैया इसका जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इन सब का 0 लिया गया होगा क्योंकि रूट एफ एक्स की तरह है, ये मॉड एफ एक्स की तरह है और ये एफ एक्स का स्क्वायर की तरह है। तो इन तीनों का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 लिया गया होगा क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तभी आंसर आपका 0 आएगा। तो इसीलिए क्या किया गया होगा कि जब तो तीनों को क्या करेंगे हम, रूट डब्ल्यू इक्वल टू 0 करेंगे, फिर मॉड एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। अब तीनों 0 के बराबर होंगे तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 आएगा। तो बात आएगा कि ये रूट डब्ल्यू 0 तभी होगा जब आपका डब्ल्यू 0 होगा, मॉड एक्स इक्वल टू 0 तभी होगा जब अंदर वाला 0 होगा, वाई स्क्वायर 0 तभी होगा जब y की वैल्यू 0 होगी। तो वही सब कंडीशन आपका लिखा गया है। अब उसी बेस्ड क्वेश्चन है आपका रूट एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो देखेंगे क्या है कि बात आएगा कि अगर देखने पे क्या मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव, रूट एक्स प्लस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये भी पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है। तो बात आएगा कि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी आ रहा होगा जब इनका मिनिमम वैल्यू 0 लिया गया होगा। तो मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 भी होगा। अब ये 0 तभी होगा जब अंदर वाला पार्टी 0 होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। अब ये भी 0 तभी होगा जब जो चीज मॉड के अंदर बैठा है वो 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहां से x की वैल्यू -1, यहां से x की वैल्यू 1 आ रहा है। दोनों अगर देखा जाए तो इन सब में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई? अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमको दिखेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस बी इन ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हम लोगों को क्लास 9th और 10th में ही सिखा दिया जाता है। फिर अगर कभी भी आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखेगा तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों में कॉमन बात क्या है, अगर यहां पर प्लस तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट में प्लस, यहां पर माइनस तो छोटे वाले ब्रैकेट में माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां पर चल के माइनस लगा दिया गया है, यहां पर माइनस है तो यहां पर चल के प्लस लगा दिया गया है। एकदम आसान है याद करने के लिए। फिर अगला है अगर a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अगर हमको दिख रहा है तो उनका फैक्टर्स होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हमारा है, बोला क्या गया है, अगर कभी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 आपको दिख रहा है, क्या है, क्वाड्रेटिक कभी भी आपको ग्रेटर देन 0 दिखेगा। ग्रेटर देन 0 तभी दिखेगा कब, जब आपका ये लीडिंग कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जब आपका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होगा।
जब किसी भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक ओवरऑल पॉजिटिव माना जाएगा। फिर अगला कंडीशन कि अगर आपका बात आएगा कि ये वाला कब नेगेटिव होगा, कोई क्वाड्रेटिक नेगेटिव कब होता है, तो कोई क्वाड्रेटिक नेगेटिव तभी होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो दोनों कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव ही होगा। तो ये डिपेंड किस पे है, इसका जो क्वाड्रेटिक का साइन है वो डिपेंड किस पे है, उसके लीडिंग कोफिशिएंट पर। यहां पर अगर ए नेगेटिव था तो पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव था। बात समझ में आई? तो वही लिखा गया है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीडिंग कोफिशिएंट आर इक्वल। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन और लीडिंग कोफिशिएंट का साइन इक्वल है। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं। हमने बोला कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। बात समझ में आया? हम ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर आपका किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक ओवरऑल पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला प्रॉपर्टी है, इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। आपको 10th में ही सिखा दिया गया होगा कि अगर कोई 3 नंबर आपके एपी में है, जैसे सपोज किया ए बी सी आपके एपी में है, तो इसका इससे डिफरेंस इक्वल टू इसका इससे डिफरेंस होगा। कहने का मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। ये माइनस बी इस तरफ आएगा, a इस तरफ जाएगा, तो आपको दिखेगा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इसका डायलॉग क्या होगा पढ़ने का, कोई 3 नंबर आपके एपी में है तो बीच वाले नंबर्स का 2 गुना इज इक्वल टू किनारे वालों का सम, किनारे वालों का सम। बात समझ में आई? अगला है उसी में, अगर 3 नंबर्स का, अगर कोई 3 नंबर्स आपके जीपी में है, सपोज किया ए बी सी जीपी में होगा, तब क्या कंडीशन बनेगा, बीच वाले नंबर्स का स्क्वायर एंड किनारे वाले नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। बात आएगा कि जीपी क्या होता है, तो जैसे हम एपी के लिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं उसी हिसाब से जीपी के लिए हम कॉमन रेशियो देखते हैं। कॉमन रेशियो का मतलब अगर हमें जीपी में देखना होगा तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी होना चाहिए। मतलब सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वल टू थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, इसका इसमें हो जाएगा तो ए सी होगा। बात समझ में आया? अगला देखते हैं, अगला क्या है, एम ऑफ ए बी। अगर कोई पूछता है एम क्या होता है, तो एम अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो उन्हीं दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अगर कोई पूछेगा एम ऑफ ए बी सी, अगर 3 नंबर का एम अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। अगर कोई पूछ रहा है एम ऑफ ए बी सी डी, तो क्या बताएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4। ठीक है, कितना सिंपल है। अगला है जीएम ऑफ ए बी। अगर हमें कभी 2 नंबर का जीएम के लिए बात किया जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए बी होल पावर 1/2। अब देखते हैं, अगर कोई पूछेगा कोई 3 नंबर आपके जीएम में है, जैसे यहां पर कोई 3 नंबर आपके एम होता तो 2 नंबर का सम डिवाइड बाई 2। अब यहां पर 3 नंबर आपके जीएम है तो a इंटू बी इंटू सी के होल पावर 1/3, तीनों नंबर का प्रोडक्ट होल पावर 1/3। अगर कोई पूछेगा ए बी सी डी का जीएम बताओ, तो क्या बताना है, चारों नंबर्स का प्रोडक्ट होल पावर 1/4। कितना सिंपल है हम लोगों के लिए। लेकिन यही सब चीजें अगर हमको आती रहेंगी तो हमारे लिए जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आसान बना देंगे। ठीक है, अगला है एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम। बात आता है कि हमें फिर एम और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम में रिलेशन अगर देखना होगा तो एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम कब कब हमें यूज करना होगा। तो आइडेंटिटी के लिए अगर हमें पहचान देखना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, तो हम बात आएगा कि कब कब हम एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीएम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बात आएगा कब, जब हमको फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम दिखेगा। जब फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम दिखेगा
तो क्या हो जाएगा, तब हम am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm यूज करेंगे। तीसरा अगला कंडीशन उसी का, अगर कभी भी इफ सम इज गिवन एंड आस्क्ड मैक्सिमा ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमको सम दे देगा क्वेश्चंस में और प्रोडक्ट की मैक्सिमा पूछेगा तो भी हम am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm यूज करेंगे। अगली बात, अगला है अगर ए प्रोडक्ट इज गिवन, अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है एंड आस्क्ड मिनिमा ऑफ सम की मिनिमा आपसे पूछी जाएगी, तब भी आप क्या करेंगे, am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm यूज करेंगे। ठीक है, तो कब कब आप ये am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm यूज करेंगे, तीन कंडीशन में। पहला, जब फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया जाएगा। दूसरा, जब आपको सम दिया जाएगा और प्रोडक्ट की मैक्सिमा पूछी जाएगी। तीसरा, जब आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा और सम की मिनिमा पूछी जाएगी। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखेंगे। अगला है कि फंक्शन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब ये एफ एक्स आपका 0 से बड़ा होगा तो हमेशा 2 से बड़ा देगा, आंसर ग्रेटर देन 2 आएगा। अगर आपका इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये वाला एफ एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन दिस मतलब कि ये वाला जो होगा आंसर हमेशा आपको ग्रेटर देन 2 आंसर देगा। एंड इक्वलिटी होल्ड्स, बात आएगा कि ये इक्वल का साइन कब लगेगा, मतलब एग्जैक्ट आपको 2 कब देगा, जब आपका एफ एक्स एग्जैक्ट 1 के बराबर हो जाए। जब आपका एफ एक्स 1 के बराबर हो जाएगा तो सपोज करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर आपका 2 आ रहा है। मतलब इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब एफ एक्स 1 के बराबर होगा, और एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स में ग्रेटर देन 2 तब होगा जब एफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब लेकिन हम यहां पर देखेंगे तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बात आएगा कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम लोग पहले बस एफ एक्स इज इक्वल टू, हम एक छोटी सी वैल्यू, बात आया यहां पर ग्रेटर देन 0 लेना है, हम 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेते हैं, 0.1 सोचते हैं। अगर हमने 0.1 सोचा तो जहां एफ एक्स हम वहां पर रखेंगे 0.1 प्लस 1 अपॉन 0.1। सबको पता है ये 10 लिखा है, 10 प्लस 0.1। अब जब 10 से ज्यादा मतलब 10 प्लस 0.1 है तो क्या ये ग्रेटर देन 2 है, तो सिंपल सी बात है ये ग्रेटर देन आपका 2 है। मतलब एफ एक्स की वैल्यू जब आपने 0.1 लिया तब क्या आंसर 2 से बड़ा आया है कि नहीं। तो जब आप एफ एक्स एग्जैक्ट 1 के बराबर लेंगे तो 2 आएगा। हम इसको दूसरे फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब कोई फंक्शन आपका फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया जाएगा तब हम am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm यूज करेंगे। तो बात आएगा कि अगर हमको फंक्शन है और उनके रेसिप्रोकल का सम दिया गया है तो हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, दो नंबर्स का am मतलब 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू फंक्शन इंटू 1 अपॉन एफ एक्स के होल पावर 1/2 होगा। अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 2 उस तरफ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो गया। बात समझ में आया। तो हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 14th नंबर, एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू -2 फॉर एफ एक्स लेस देन 0 एंड इक्वलिटी होल्ड्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू -1। बात आएगा कि फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमको -2 भी या उससे छोटा भी वैल्यू देगा, लेकिन कब देगा, जब आपका एफ एक्स लेस देन 0 होगा। इक्वलिटी होल्ड तभी करेगा जब एफ एक्स एग्जैक्ट -1 होगा, क्योंकि 0 से छोटे में आपका -1 भी आंसर आता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, कंपैरिजन। हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन हमको करना है तो हम पहले इस चीज में क्या बोला गया है, x इंटू ई पावर वाई इक्वल टू 1 फाइंड x कॉमा वाई। हमें x और y की वैल्यू बतानी है। अब हम यहां से कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो देखेंगे x इंटू ई पावर वाई लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, e पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की डिग्री 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर e है, यहाँ पर भी e हो गया। अब इसके आगे x है, इसके आगे 1 रहा होगा,
तो अगर हमने कंपैरिजन किया तो x इज इक्वल टू 1 होगा, और बेस यहाँ पर सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो डिग्री भी आपका सेम होगा। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा, उसी का दूसरा क्वेश्चन, फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कहने का मतलब हम इस, अगर यहां से हमें कंपैरिजन करके अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा एक्स प्लस एक्स दिखेगा इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, है ना। आपको दिख रहा है कि यहां भी एक्स है, इक्वल के उस साइड भी एक्स है, प्लस है यहां पर भी प्लस है। अब देखने को क्या मिल रहा है, देखने को क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हमने जो मल्टीप्लाई किया उसके पहले ही स्टेप में आपको देखना पड़ेगा। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, अगर हम यहां पर देखें तो अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। यहां पर एक्स है, यहां पर भी एक्स है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर रहा होगा तो उसका कोफिशिएंट जैसे यहां पर अल्फा है तो वहां पर 0 रहा होगा, तभी 0 से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर गायब हो गया, मतलब हमको दिखाना है। अब हम देख रहे हैं कि इक्वल के इस साइड एक्स का भी कोफिशिएंट है, यहां भी एक्स है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर। अगर हमने इसका इससे कंपैरिजन किया तो अल्फा इज इक्वल टू 0, फिर अगर हमने इसका और इसका कंपैरिजन किया तो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब इस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड अल्फा। हमारा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना। यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, यहां पर x है, यहां पर भी x है, लेकिन प्लस के इस साइड x स्क्वायर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो बात है अगर रहा होगा लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो क्या होगा, अब इस x स्क्वायर से इस वाले x स्क्वायर का पार्टी इक्वल होगा, तो अल्फा प्लस 1 बराबर 0, अल्फा इज इक्वल टू -1 होगा। फिर अगर हम यहां पर देखें ये वाला इसके बराबर होगा, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, अल्फा इज इक्वल टू प्लस -1 होगा। तो यहां से अल्फा बराबर -1 आ रहा है और यहां से भी अल्फा बराबर -1 लेना होगा, तो सोल्यूशन क्या मिल जाएगा हमारा, अल्फा एग्जैक्ट -1 के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी। अगर बात आता है कि आपका a लेस देन b है, देन अगर हमने इनका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो बात आता है कब कैसे, अगर हमको देखना हो तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन हम अगर यहां पर इस चीज को देख लें, तो अगर हमको ये देखना होगा तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, तब हम इसको पढ़ेंगे एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस अल्फा, या ए स्क्वायर है तो एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है तब हम इसको पढ़ेंगे एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस अल्फा क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, यूनियन अल्फा, इधर अल्फा पर भी क्लोज लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो हमेशा उस पर छोटा ब्रैकेट यूज होगा। बात आएगा कि ये किसका ग्राफ है, हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, इफ x इन बिटवीन 1 and 2 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें x का इंटरवल दिया गया है और एक्स स्क्वायर का इंटरवल पूछा गया है। कभी भी अगर
किसी की वैल्यू दे करके और किसी की वैल्यू पूछा जाए तो पहला काम आपको देखना है कि उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्योंकि कभी भी अगर एक्स स्क्वायर का समथिंग ग्राफ क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है हमारा ऐसा बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। तो सामने वाले ने बोला है कि x की वैल्यू 1 से 2 रखना है। सपोज किया हमने x इक्वल टू 1 यहां पर मिलेगा, और सपोज किया हमने x इक्वल टू 2 यहां पर मिलेगा, है ना। x की वैल्यू 1 भी लेना है। 1 लेने के लिए हम जानते हैं अगर ये वाला पॉइंट आपसे पूछेंगे तो 1,1 आएगा, और ये वाला पॉइंट आपसे पूछेंगे तो 2,4 होगा। ठीक है, आपको पता है ये वाला इस कोऑर्डिनेट में अगर देखें तो कोऑर्डिनेट में अगर हमने पॉइंट में देखना है तो ये पहला वाला जो होता है वो x की वैल्यूज होती है, और जो दूसरा वाला होता है वो y की वैल्यू होती है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर। हमसे एक्स स्क्वायर पूछा गया है, इनडायरेक्ट वे में हम y की वैल्यू भी बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने सपोज किया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में देखने को क्या मिल रहा है कि जो भी हमारा ग्राफ है केवल ये वाला बन रहा है। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर हमको देखने को मिल रहा है तो हाइट कितना है ग्राफ का, ग्राफ की हाइट कितनी है, मिनिमम कितना है ग्राफ का, y इज इक्वल टू 1 से लेकर के y इज इक्वल टू 4 के बीच में, है ना। तो जो एक्स स्क्वायर का इंटरवल है मतलब y आपका 1 से लेकर के 4 के बीच में है, तो y बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपका 1 से लेकर के 4 के बीच में होगा। ठीक है, सिंपल है। फिर देखते हैं, एक दो देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, आपका x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 3 है, देन एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप तुरंत ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा किया। आपको क्या करना है, x की वैल्यू सपोज किया 2 यहां पर मिलेगा, 3 कहीं यहां पर मिलेगा। ठीक है, 3 नहीं लेना है, ध्यान रहे 2 लेना है। ये वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2,4 होगा, ये वाला पॉइंट आपसे पूछा जाए तो 3,9 होगा। x की वैल्यू दिया गया है, मतलब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है हमारा केवल ये वाला मिल रहा है ना। हम जानते हैं ये x की वैल्यूज होती हैं और इधर वाला y की वैल्यूज होती है। हमसे x की वैल्यू दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर पूछा गया है, और एक्स स्क्वायर आपका खुद y के बराबर है, मतलब हमें y के बारे में पूछा गया है। तो देखने को क्या मिल रहा है, हम हाइट एक हिसाब से देख रहे हैं, तो कम से कम इस ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू है वो कितना है 4, मैक्सिमम कितना है 9 है। तो y आपका कहां से है, 4 से, 2 रखना है मतलब 2 पर आंसर 4 मिलेगा, लेकिन 3 नहीं रखना है तो इसलिए 3 पर आंसर 9 नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 9 होगा। तो y के स्थान पे आपका कौन है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 9। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -1। अगर हमको ये देखना होगा तो इसके लिए भी हमें ग्राफ बनाना होगा। सपोज किया ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। हम देखेंगे कि x की वैल्यू -3 हमारा यहाँ मिलेगा और x की वैल्यू -1 यहाँ मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ तो -1,1 आएगा। सिंपल सी बात है, -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला कोई पॉइंट आपसे पूछेगा तो -3,9 आएगा। ठीक है, आपकी जो x की वैल्यू लिया गया है -3 से -1, यहां से यहां तक के बीच में जब देखा गया तो केवल ये वाला ग्राफ बना। ठीक है, अब इस ग्राफ के दौरान अगर देखना है तो मिनिमम वैल्यू y का कितना है 1 है, मैक्सिमम कितना है 9 है, तो y आपका 1 है, -1 पर 1 मिला है तो -1 पर इक्वल का साइन लगा था तो 1 पर इक्वल का साइन लगेगा। फिर 3 पर -3 पर आपका इक्वल का साइन नहीं लगा है तो मैक्सिमम आपका 9 है, तो 9 पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तो y अगर 1 से 9 के बीच में है तो y बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपका 1 से 9 के बीच में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x -4 से 4 के बीच में है, x -4 से 4 के बीच में है तब एक्स स्क्वायर।
फिर से आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो पूछा जाए ध्यान रहे उसका ग्राफ हमको बनाना है। हमारे लिए सबसे सिंपल चीज x की वैल्यू -4 आपको पता है y एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा और x इक्वल टू 4 आपका y एक्सिस के राइट साइड होगा। ठीक है, अब अगर हमने देखा तो x की वैल्यू -4 से 4 के दौरान आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, केवल यही वाला। ठीक है, अगर हम ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसको वैल्यू बतानी है y की, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे तो ये वाला होगा -4, 16 और ये वाला पॉइंट मार्क किया तो 4, 16 आएगा, है कि नहीं। हमें देखना है y की वैल्यू बतानी है क्योंकि एक्स स्क्वायर बताना है हमें, इनडायरेक्ट वे में y की वैल्यू बतानी है। तो y का हमें बताना है तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू मिनिमम कितनी है, तो मिनिमम ये y इज इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला मिनिमम कितना है, 0 है। y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 को टच किया है। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 16 पर इक्वल का साइन क्योंकि -4 और 4 पर दोनों पर लगा है, तो y के स्थान पे कौन लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर जो कि क्या होगा 0 से 16 के बीच में होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। x आपका क्या है, -3 से 2 के बीच में है। अगर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी होगी तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखने को कैसा मिलेगा, ये होगा। x की वैल्यू कहीं -3 यहां पर मिलेगा, x की वैल्यू 2 कहीं यहां पर मिलेगा। अगर हमने ये वाला पॉइंट आपसे पूछा तो ये -3, 9 होगा, ये वाला पॉइंट पूछा तो ये 2, 4 होगा। ठीक है, x की वैल्यू -3 से 2 के बीच में केवल ये वाला बनेगा, तो ग्राफ आपका केवल ये वाला खींचा जाएगा। ठीक है, अब इस दौरान हमें देखना है कि जो y की, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर पूछा है तो इनडायरेक्ट में y लिखा है, अब y की वैल्यू बतानी है तो y का जो मिनिमम है, मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम कितना है 4 या 9, तो 9 गया है, तो बात आएगा कि -3 पर 9 मिला है और -3 पर इक्वल का साइन लगा है तो 9 पर भी इक्वल का साइन लगेगा और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर जो कि 0 से 9 के बीच में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट लेस देन आर इक्वल टू 2। हमें फिर से एक्स स्क्वायर पूछा है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। अगर देखें तो ग्राफ हमारा ये वाला बनेगा, x इक्वल टू कहीं -1 हमारा यहाँ होगा, x इक्वल टू 2 हमारा यहाँ होगा। -1 पर मिलने वाला आंसर आपका -1, 1 होगा, 2 पर मिलने वाला आंसर आपका 2, 4 होगा। हम जान रहे हैं कि x की वैल्यू हमारी -1 से 2 में है, तो इस दौरान हमारा जो ग्राफ बनेगा केवल यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो हमें y बताना है तो y का जो मिनिमम पॉइंट है वो कितना है 0, मैक्सिमम कितना है 4, 4 कहां से आया है 2 पर, और 2 पर इक्वल का साइन लगा था तो इसलिए 4 पर भी आपका इक्वल का साइन लगेगा। तो y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है तो 0 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, बोला क्या गया है, इफ बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी हैव सेम साइन व्हाइल टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। कहने का मतलब है कि आपका अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ का जो नंबर है वो सेम साइन का है, मतलब दोनों नंबर अगर एक तरफ का पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ का भी पॉजिटिव होगा, अगर एक तरफ का नेगेटिव है तो दूसरी तरफ का भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर उनका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो और बात क्या है, यहां पर बोल दिया गया है वेयर a, b आर सेम साइन, और x बिलोंग कर रहा है आपका a से b में, तो 1/x इज बिलोंग करेगा 1/b से 1/a के बीच में। कहने का मतलब आपको पता है 3 लेस देन 4 होता है, आपने जब रेसिप्रोकल किया तो ये 1/3 और ये 1/4 होगा। अब कौन बड़ा, आपका 1/3 बड़ा है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी बदल जाती है जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, और 3 भी आपका पॉजिटिव था और 4 भी आपका पॉजिटिव है, मतलब यहां पर बोला गया है दोनों सेम साइन। सपोज करते अगर -3 होता -4 होता तो ये साइन
-3 की तरफ होता, अगर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये -1/3 और ये -1/4 होगा। अब कौन छोटा, सॉरी बड़ा, -1/4 बड़ा। तो क्या हो रहा है, जब सेम साइन के इनइक्वलिटी के दोनों तरफ आपके सेम साइन के होंगे और उनका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे यहीं पर है आपका x 2 से 3 के बीच में है और 1/x की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, 1/2 से 1/3 के बीच में होगी। अगला बात उसी का, लेकिन बात आता है कि मान लेते हैं कि इनइक्वलिटी के दोनों तरफ अपोजिट साइन के होंगे, तब क्या होगा। जैसे सपोज किया ये -2 है, लेस देन होता है -3 से, नेगेटिव आपका पॉजिटिव से छोटा होगा। अगर हमने इनका रेसिप्रोकल किया तो ये -1/2 होगा और ये वाला आपका 1/3 होगा। अभी भी आपका देखने पे क्या मिल रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है आपका नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होगा, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो वही बात है कि अगर x बिलोंग करेगा a से b में तो 1/x इज बिलोंग्स टू -∞ टू 1/α, यूनियन 1/b से इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना। तो बात आएगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो बताते हैं अभी। ठीक है, जैसे देखिए यही क्वेश्चन है आपका, हमें क्या पूछा गया है, हमें इंटरवल दिया गया है x ग्रेटर देन 3, फाइंड 1/x। अब 1/x का ग्राफ बनाना होगा तब हमें, तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमारा कैसा था आपको देखने को मिलेगा, ये वाला था। तो हमें यही वाला ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, अब अगर देखें तो ये वाला आपका ग्राफ बन रहा है, लाइन को टच नहीं करेगा, तो ये y इज इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 3 से बड़ी, सपोज किया हमने x आपका 3 यहां पर है, ये वाला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3, 1/3 होगा, क्योंकि हम ये x की वैल्यू 3 यहां पर रखेंगे तो y बराबर 1/3 आएगा। अब 3 से बड़ा मतलब राइट साइड जाना होगा, तो इस दौरान हमारा ग्राफ कौन बन रहा है, यहां से लेके ये वाला बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये ग्राफ जाएगा तो आपकी y इक्वल टू 0 वाली लाइन को टच करने का प्रयास करेगा, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, हमें चूंकि 1/x बताना है तो इनडायरेक्ट वे में y बताना है, मतलब हाइट बताना है कि जो ग्राफ का हाइट कहां से कहां तक गया है। तो मिनिमम कितना है 0, क्योंकि 0 को तो ग्राफ टच नहीं करेगा, आएगा आपका टच करने का प्रयास करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। लेकिन हाइट मैक्सिमम कितना गया है, ये उस वाले पॉइंट में y की वैल्यू 1/3। ठीक है, 3 पर इक्वल का साइन नहीं लगा था, इसलिए 1/3 पर भी इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तो y आपका 1/x के बराबर है, तो 1/x इज बिलोंग्स टू 0 to 1/3। 0 पर भी इक्वल का साइन नहीं लगा है, 1/3 पर भी इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसलिए दोनों पर ओपन ब्रैकेट। अगर हम यहां पर दूसरे वाले का देखें, तो अगर हम यहां पर देखें तो x की जो वैल्यू है -2 से छोटी ली गई है, तो x यहां पर सपोज करो x इक्वल टू -2 यहां पर मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो -2 का -1/2 होगा। ठीक है, अब -2 से छोटे के लिए लेफ्ट साइड चलेंगे इधर, और अगर इधर चला तो ग्राफ हमारा केवल यहां से यहां तक का बनेगा। ठीक है, अगर हमने देखा तो ये वाली लाइन आपका y इज इक्वल टू 0 है, 0 है, ये वाला जो ग्राफ होगा इस लाइन को टच तो नहीं कर पाएगा लेकिन टच करने का प्रयास करेगा, तो हमें हाइट देखना है। ठीक है, तो मिनिमम कितना है इसका, ये मिनिमम हमारा -1/2 होगा। ठीक है, फिर y, फिर मैक्सिमम कहां तक गया है 0, तो y इज बिलोंग्स टू -1/2, 0। दोनों पर इक्वल का साइन नहीं लगा, इसलिए दोनों पर ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x बिलोंग्स टू -1, 4 देन 1/x। आपको कुछ नहीं करना, सीधे 1/x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, x की वैल्यू -1 सोचिए कहां मिलेगा, सपोज किया x इक्वल टू -1 यहां मिलेगा, x इक्वल टू 4 सपोज करिए यहां पर मिलेगा। बस पॉइंट ढूंढिए
ये वाला पॉइंट 4 कामा 1/4 होगा, ये वाला पॉइंट आपका -1 कामा -1 होगा। ठीक है, हमें अगर देखना है तो x की वैल्यू -1 से 4 के बीच में केवल यहां से यहां तक लाइन खींचा जा रहा है। इस दौरान हमारा ग्राफ क्या होगा, इसके नीचे वाला ही बनेगा, और इस दौरान इधर वाला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमें अब देखना है कि मिनिमम ये वाला ग्राफ आपका कहां तक गया होगा, तो कहां तक गया होगा, तो -∞ से कहां तक गया होगा, आके कहां ब्रेक किया होगा, -1 पर यूनियन। फिर अगला देखेंगे तो 1/4 से लेके कहां तक गया है, कहां तक गया है, इनफाइनाइट। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो y बराबर आपका 1/x है, तो 1/x इज बिलोंग्स टू -∞। अब चूंकि -1 पर क्लोज लगा है और 4 पर भी क्लोज लगा है, तो दोनों पर क्या होगा, इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, तो -1 पर क्लोज यूनियन, 1/4 पर क्लोज भी, और इंटरवल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर सपोज किया x बिलोंग्स टू 1,4, फिर से हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू 1/x का। x की वैल्यू 1 यहां पर मिलेगा, 4 कहीं यहां पर मिलेगा। ये वाला पॉइंट आपका 1,1, ये वाला पॉइंट आपका 4,1/4 होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में केवल ये वाला ग्राफ बना है आपका। तो हमने मिनिमम देखा y की वैल्यू कितनी है, 1/4, मैक्सिमम कितनी है, 1 है। तो 1/x आपका, चूंकि 1 पर भी इक्वल का साइन लगा है, तो उस पे आने वाला आंसर भी होगा, और 4 पर भी इक्वल का साइन लगा है, तो 4 पर आने वाला आंसर 1/4 पर भी इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/4 to 1। ठीक है।